गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हमारा टॉपिक है मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड। इससे पहले पार्ट में हमने भूस्खलन को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां। बात करते हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट लैंडस्लाइड। प्रिकॉशंस यानी कि जो सावधानी आपको बरतनी होती है पहले से ही। तो ये सब वे तरीके हैं जिनसे लैंडस्लाइड कम हो तो नुकसान कम से कम हो। तो इसमें पहला तरीका है हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। हजार्ड मीन्स है कोई भयंकर चीज, मैपिंग मीन्स किसी चीज का मैप बनाना। हजार्ड मैपिंग मीन्स जो खतरा है उसका मैप बनाना। तो इसमें ऐसे एरियाज जो होते हैं जहाँ की लैंडस्लाइड की संभावना होती है उनको लोकेट किया जाता है। जैसा कि आपको मानचित्र में साफ दिखाया गया है कि जिन एरियाज में लैंडस्लाइड की संभावना है उन्हें क्लियरली लोकेट किया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन एरियाज को, इन जगहों को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स इन जगहों पर ना ही कोई घर बनना चाहिए, घर वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं बनना चाहिए, या यूँ कहें यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये था आपका हजार्ड मैपिंग। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। मीन्स पहाड़ों में जो स्लोप्स होते हैं, ढाल होते हैं, उसमें रिटेंशन वॉल बनानी चाहिए जिससे फ़ायदा होता है और ये थोड़ा कोशिश करते हैं कि लैंड स्लिप ना करें। जैसा कि आपको चित्र में साफ दिखाया गया है कि ये ढाल है, इसमें क्या किया गया है, रिटेंशन वॉल बनाई गई है। और ये रिटेंशन वॉल जो है ये फ़ायदा देती हैं कि क्या होता है, इससे क्या होता है, लैंड स्लिप नहीं होती है। बहुत हद तक ये लैंड स्लिप ना हो इसमें हमारी मदद करती है। तो चित्र से आपको क्लियरली दिखाया, समझ में आ रहा है। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज वेजिटेशन कवर। थर्ड जो आपका है इंक्रीज वेजिटेशन कवर। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। पहाड़ों में वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाए जाते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि बहुत अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है। अब पेड़ पौधों की जड़ों की वजह से जो मिट्टी की जकड़ है वो क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, और इस वजह से भी थोड़ा कम चांस होता है कि लैंड स्लाइड हो। आपने देखा है चित्र में जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखे हुए हैं, इससे भी क्या होता है, लैंडस्लाइड कम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इंक्रीज वेजिटेशन कवर। नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज कंट्रोल, अपवाह नियंत्रण। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with rain water and spring flows। मीन्स कि इस पूरे पहाड़ों की एरिया में हमें क्या करना है, ड्रेनेज का ध्यान रखना है कि अगर पानी बरसेगा तो वो कहाँ से निकलेगा, पहाड़ में भी और नदी के आसपास भी। अगर नदी का रास्ता रुकेगा तो पानी कहाँ कहाँ से निकलेगा। तो हमें मूवमेंट कंट्रोल करना होगा। अगर हम देखें रिवर वाटर का और झरने का सही से निकल रहे हैं, मीन्स उनकी निकासी पर अगर हम ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड ना हो। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि जो पानी की निकासी है उसको किस तरीके से किया गया है। तो ये है आपका ड्रेनेज कंट्रोल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को कम कर सकते हैं। और अगर लैंडस्लाइड होता भी है तो उससे क्या होगा, बहुत कम से कम नुकसान होंगे। तो आपके समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम लैंडस्लाइड को कम हो और हो तो नुकसान कम से कम हो।
तो ये सब टेक्निक्स आपके समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।